दोस्तों पाकिस्तान पर वीडियो बनाने निकलो तो हर दिन का एक सेशन हो सकता है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है इस कंट्री में। कभी यहाँ की पुलिस चौकी पर अटैक हो जाता है, कभी इनके मिलिट्री पर्सनल्स को उठाया जाता है, तो फिर कभी पूरी ट्रेन ही हाईजैक हो जाती है और अब रिसेंट का ये कराची अटैक। तो पाकिस्तान जो कि आजकल एक्सट्रीमली बिजी है यूएस और ईरान के बीच एक पीस निगोशिएशन करवाने में, मध्यस्थता करवाने में और दोनों कंट्रीज़ को एक टेबल पे लाने में, ताकि रीजन में पीस बनी रहे। और चाहता है कि जो अरब नेशंस हैं, ईरान है, तो सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हालांकि खुद अपनी कंट्री के मुस्लिम्स को ये मुस्लिम मानता ही नहीं है, फिर वो चाहे शिया हों, अहमदी हों, आपके ये बलोच हों, और अब पीओके में भी ये यही कर रहा है। बट आज की इस वीडियो में हम पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में हुई ऐसी 3 घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को डिपिक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली खबर है वो है महरांग बलोच, जो कि बलोचों की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। 33 ईयर्स की ये एक महिला है जो कि पेशे से डॉक्टर है। तो इसको पाकिस्तान की सो कॉल्ड एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने टेररिज्म का ठप्पा लगा करके इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई है और अभी ये जेल में ही है। और इन पर एलिगेशन ये लगाया गया है कि 2024 में एक पब्लिक रैली में, जहाँ पर बलोचों के राइट्स की बात चल रही थी, तो उसमें एक पैरामिलिट्री का एक सिपाही मारा गया था। और इनके भड़काने पर ऐसा हुआ। तो कुछ कोई ट्रायल नहीं होता है, कोई फेयर लॉ प्रोसीडिंग्स नहीं होती है, ठीक है। इनको डायरेक्टली टेररिज्म डिक्लेयर करके इनको जेल में डाल दिया है। तो देखिए क्या होता है ना, कि जब आप ऐसे चेहरे को, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जो कि बलोचों के राइट्स के बारे में बात कर रही है, ठीक है, जो बात कर सकती है बलोचों के और आपके बीच में एक कड़ी बन सकती है और दोनों को एक टेबल पर ला सकती है, ठीक है, जब आप उसको ही किनारे कर लेते हैं, जब आप उसको ही जेल में डाल देते हैं, तो फिर आपको रेडी रहना पड़ता है। पीछे से जो मिलिटेंट टैक्टिक्स होते हैं, जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, आपको उसको फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि इन्होंने कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडर से बात नहीं की है। फिर वो चाहे ईस्ट पाकिस्तान में, जब इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाला था, तो उसके बाद वहाँ पर भी इन्होंने मिलिटेंसी फेस की थी। और नतीजा ये है कि बांग्लादेश आज एक सेपरेट कंट्री है। सेम यही चीज़ ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं। वहाँ के लोगों की इन्होंने फैमिली डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, वहाँ के बच्चों को उठा लिया जाता है और इवन उनकी डेड बॉडी भी उन्हें हैंड ओवर नहीं की जाती है। तो अब ऐसे में उन लोगों के पास बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान को अब आने वाले टाइम में ऐसे अटैक्स के लिए हमेशा से तैयार ही रहना पड़ेगा। और सेम यही चीज़ ये कर रहे हैं पश्तूनों के साथ खैबर पख्तूनवा में। बट ये भूल गए हैं कि पश्तून्स जो ट्राइबल्स हैं वहाँ पे, वो एक ऐसे एरिया से आते हैं कि जिनकी लास्ट 3 जनरेशन ने सिर्फ वॉर जोन एरिया देखा है। वो पैदा ही वॉर जोन कंट्री में, वॉर जोन एरिया में हुए हैं। तो वो बिल्कुल रेडी हैं आपको कभी भी किसी भी तरीके से अटैक करने में, और पाकिस्तान ये सब फेस भी कर रहा है। एंड रिसेंटली पिछले ही कुछ हफ्तों पुरानी बात आई, जब इन्होंने पीओके में भी एक पीसफुल चल रहे प्रोटेस्ट पे फायर ओपन की थी और कुछ 15 से 16 लोग वहाँ पर मारे गए थे। तो पाकिस्तान को इन फॉल्ट लाइंस को फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि पाकिस्तान के इतने टुकड़े हो जाएंगे, तो उसका तो पता नहीं, बट हाँ वो साथ तो नहीं रहेंगे आपके। दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो है जियो न्यूज़ से। आपको पता होगा जियो न्यूज़ जो कि पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा टेलीविज़न नेटवर्क है। तो पाकिस्तान ने अभी से 15 दिन का बैन कर लिया है। और इन पे एलिगेशंस क्या लगे हैं कि एक मुहर्रम का इवेंट चल रहा था, तो उसकी कुछ वीडियोस और कुछ फुटेज ये जियो न्यूज़ ने ब्रॉडकास्ट कर दी थी, और जो इनके अकॉर्डिंग एंटी इस्लामिक है। तो देखिए, पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खतरनाक वेपन वो है ब्लास्फेमी। बस आपको कहीं पे अफवाह फैलानी होती है कि ब्लास्फेमी हो गई है, कुछ इवेंट हो गया है जो कि एंटी इस्लामिक है, तो एक भीड़ जिसका ना कोई चेहरा है ना कोई आवाज़ है, ठीक है, एक अनपढ़ लोगों की भीड़,
जो कि आपके लॉ प्रोसीडिंग्स में विश्वास नहीं रखती है, जो आपके ट्रायल्स पे विश्वास नहीं रखती है, सीधे ही रोड पर निकल देती है और पब्लिक सोसाइटी में एक वायलेंस का मंजर देखने को मिलता है। जैसा कि आपको श्रीलंका का वो मैनेजर याद होगा जिसे पब्लिकली एग्जीक्यूट किया था। तो आप ऐसे अनपढ़ लोगों की जमात इकट्ठा कर रहे हो, उन्हें इस्लाम का डर दिखा करके कि इस्लाम खतरे में है। ऐसे लोग आपकी कंट्री को कहीं आगे लेके नहीं जाएंगे। वो कहीं आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में या साइंस में कहीं आपको आगे लेके नहीं जाने वाले हैं। और ऐसे में क्या होता है कि कोई बाहर का इन्वेस्टर होता है और आईएमएफ के सामने तो पाकिस्तान हर 6 महीने में इनको जाना पड़ता है कटोरा लेकर के कि बेल आउट पैकेज दे दो, या फिर सऊदीज़ के सामने। तो बाहर का इन्वेस्टर भी ऐसी सोसाइटी में अपना पैसा नहीं लगाता है, कोई आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। तो आपकी कंट्री एक स्टेगनेट मोड पर आ जाती है। और एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि पाकिस्तान में जब से ये कंट्री बना है 1947 से, तब से ये फेस कर रहा है। और इनकी इसी हरकतों की वजह से ये आगे भी यही फेस करता रहेगा। देखिए, तीसरी बड़ी खबर है कराची से। कराची का अटैक आपने सुन लिया होगा, बट मैं आपको ब्रीफली इन्फॉर्म कर लूँ कि होता क्या है। कराची सिटी सेंटर, जो कि यहाँ का कमर्शियल कैपिटल भी कहा गया है जिसे, तो इसके बीचों बीच गुलिस्तान है जौहर वो एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे सिंध रेंजर्स का हेडक्वार्टर भी है। तो शाम को 8:30 बजे सैटरडे को एक गाड़ी जो कि हैविली एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से लैस है, यहाँ के मेन गेट को तोड़ करके सीधे अंदर कंपाउंड में घुस जाती है। और फिर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर पीछे से दूसरी गाड़ी आ रही होती है जिसमें 4 या 5 कुछ मिलिटेंट्स होते हैं। और फिर ये हैंड ग्रेनेड और गन फायर्स ये रेंजर्स पे चलाने लगते हैं। सामने से फायर एक्सचेंज होती है और फाइनली इन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। और कहा जा रहा है कि एक को जिंदा भी पकड़ा है इन्होंने, जो कि अफगान नेशनल ये बता रहे हैं। और सामने सिंध रेंजर्स के भी 4 से 5 लोग मरे हैं। हालांकि पाकिस्तान तो कुछ एक्चुअल डैमेज नहीं इसमें बता रहा है, बट शाम को जब बीबीसी के लोग वहाँ पे गए थे और लोकल्स से बात की थी, तो लोकल्स कह रहे थे कि यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि उन्हें लगा भूकंप आ गया हो और पूरा एरिया स्मोक से भर गया था। तो देखिए, इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरर जो कि टीटीपी का ही एक फैक्शन है उसने उठाई है। और बदले में पाकिस्तान क्या करता है कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर जाकर के वहाँ के लोकल्स को एयर स्ट्राइक कर लेता है और एक ग्राउंड ऑपरेशन भी इन्होंने लॉन्च किया है। और जिसको ये कह रही हैं कि इन्होंने टीटीपी के हाइड आउट्स को टारगेट किया है और वहाँ के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है। बट सामने से अफ़गान तालिबान का कहना है कि करीबन 36 इनोसेंट सिविलियंस, जिसमें कि औरतें और बच्चे भी हैं, वो मारे गए हैं और करीबन 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो देखिए, इन्होंने इंडिया को भी ब्लेम किया था कि इंडिया ने इन मिलिटेंट्स को आर्म्स सप्लाई किया है और ट्रेनिंग में इंडिया का हाथ है। ये इंडिया इन टेररिस्ट आउटफिट्स को शय देता है। तो ऐसे में हालांकि इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि आप अपने फॉल्ट लाइंस को देखिए, आप अपने घर को संभालिए। और सच में अगर इनको ऐसा ही लगता है तो ये इंडिया को हिट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया था। बट पाकिस्तान वो कर नहीं सकता है क्योंकि इनके लिए आसान है अफ़गानिस्तान में जो इनोसेंट सिविलियंस हैं बॉर्डर एरिया में उनको टारगेट करना। बट हाँ, अफ़गानिस्तान से भी इनको प्रॉपर इनका जवाब मिलेगा। लेकिन देखिए, कराची का ये अटैक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कराची में 2024 के बाद सबसे मेजर अटैक ये बताया जा रहा है। जो कि 2024 में आपको याद होगा एक चाइनीज़ कॉन्वॉय पे हमला हुआ था और इनफैक्ट 2 चाइनीज़ भी उसमें मारे गए थे। और उसके बाद सी पैक का तो कुछ नाम ही अता पता है नहीं कि सी पैक किस दिशा में जा रहा है। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट अटैक, तो ये इसलिए पाकिस्तान के लिए कंसर्न है क्योंकि अभी तक के जो भी अटैक होते रहे हैं वो दूर हिंटरलैंड्स में या फिर बॉर्डर एरिया में होते हैं। और इस टाइम का जो अटैक है, ये कराची अटैक यहाँ की मेन सिटी के अंदर हुआ है, जिसको पाकिस्तान गुलिस्तान है जौहर कहता है, जहाँ पर इनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे रहते हैं। तो बीचों बीच यहाँ पे सीधे एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है। तो पाकिस्तान को ये सोचने वाली बात है कि आप अब अपने सबसे सिक्योर जोन को भी सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं।
तो देखिए, पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है कि अभी तक तो आपके अटैक्स हिंटरलैंड या बॉर्डर एरियाज में हो रहे थे, बट अभी ये जो कराची अटैक है, ये आपके मेन सिटी सेंटर में हुआ है, जिसे पाकिस्तान गुलिस्तान जौहर कहता है। तो पाकिस्तान जो कि पूरे ग्लोब में अभी एक शांति का दूत बना हुआ है, उसको अभी अपने ही कंट्री की जो ये क्रैक लाइंस हैं उसको देखने की ज़रूरत है। खैर, पाकिस्तान ने वो बाज तो नहीं आएगा, उसका कैरेक्टर है वो अफ़गानिस्तान या फिर इधर इंडिया पर अपने हमले लगातार करता रहेगा। इनफैक्ट कुछ ही टाइम पहले इन्होंने इंडिया को धमकी भी दी थी। बट एनीवेज, पाकिस्तान को ये फॉल्ट लाइंस को देखने की ज़रूरत है और इनको सोचने की ज़रूरत है कि आप अपनी कंट्री को कहाँ एक्चुअली में लेके जा रहे हैं। और जब मैं पाकिस्तान बोलती हूँ तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको एड्रेस कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान का तो खुद आधा से ज़्यादा पाकिस्तान को तो इन्होंने ही डिसोन कर दिया है। बट एनीवेज, आने वाले टाइम में पता चलेगा। और खैर, ऐसी खबरें तो पाकिस्तान से आते हुए देखने को मिलेगी ही। तो ये था आज का एनालिसिस। ये थी पाकिस्तान की 3 फॉल्ट लाइंस जो कि चलती है इनकी खुद की लोगों पर की हुई एट्रोसिटीज़ से। दूसरा, ब्लास्फेमी का जो वेपन्स ये यूज़ कर रहे हैं और इनको ही बैकफायर किए जा रहा है। और तीसरा ये है कि आप अपने जो सबसे सिक्योर्ड एरिया है उसको भी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। तो यस, दिस वाज द एनालिसिस। थैंक यू सो मच।